इंटरनल रिस्ट्रिक्शन के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फॉर बीकॉम लेवल स्टूडेंट के लिए। मेरा प्लेलिस्ट में पूरा लेक्चर्स है बीकॉम के लिए और सीए इंटर का बच्चे लोग के लिए। तो लेटेस्ट स्टार्ट। अभी जो प्रॉब्लम करने जाना अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, जरूर पकड़ के जाना। 30 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करना है। क्या क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, हेयर कम द बैलेंस शीट। लेकिन इस क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी है। देखो अच्छे से, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया, मतलब एक ट्रायल बैलेंस जैसा दिया है। अगर आप देखोगे तो एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स ये साइड लिखा है, मैं बैठा हूँ ना लेफ्ट साइड में लिखा है एसेट, और लायबिलिटी है ना राइट साइड में लिखा है। कोई इशू नहीं, हम समझ गए। तो बच्चे देख के एग्जाम में देख के शॉक हो गए, बोले ये क्या दिया है, मुंह खोल के बैठे थे। चलो पढ़ते हैं। तो पहले डेबिट बैलेंस पढ़ लो क्या क्या है। गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट और लॉस आया ना। प्रॉफिट और लॉस का मतलब लॉस है। क्रेडिट बैलेंस क्या क्या है? 10,000, 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस 100 ईच, 2 लाख इक्विटी शेयर और 10 ईच, फुल्ली पेड अप है दोनों, 8% डिबेंचर, लैंड एंड बिल्डिंग पे सिक्योर्ड है, डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं दिया है, कंपनी ने लोन लिया डायरेक्टर से, और करंट लायबिलिटी नीचे नोट पढ़ रहे। क्लेम फॉर डैमेज अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग इन द कोर्ट। किसी ने कोर्ट में केस किया है कि हमको 1 लाख रुपए चाहिए, मामला अभी कोर्ट में जज साहब के ऊपर। एरियर्स डिविडेंड 70,000 हमने डिविडेंड नहीं पे किया। ठीक है। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री टू प्रेजेंट द रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन सैंक्शन एंड अप्रूव्ड एंड इंप्लीमेंटेड। पॉइंट नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री ये आपका डेबिट क्रेडिट, बाद में कैपिटल रिडक्शन और बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे उसके लिए जगह। ठीक है। तो ये आपका डेबिट और आपका क्रेडिट। लेट अस स्टार्ट, पढ़ते जाएंगे, सॉल्व भी करते जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखता रहेगा। लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिड्यूस टू इक्वल नंबर। इक्वल नंबर मतलब सेम नंबर रहेंगे, सेम नंबर रहेंगे। इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ऑफ 80 ईच। जरा चेक करो प्रेफरेंस शेयर, क्वेश्चन में देखो क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है। सर मैं आपको बताया ना 6 बजे का मेरे को नहीं दिखता है। अरे यार देखो ना अच्छे से, 10,000 दिखाई दे रहा है। 10,000 7% प्रेफरेंस शेयर उतना ही रहेगा फिर से। तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट कितना है? 10 लाख था, 10 लाख था, उसको पूरा का पूरा कैंसिल करेंगे। उसके बदली में हम नया प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। पढ़ो, बार बार पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर 80 ईच। ये 100 रुपया वाला है, अभी ये 80 वाला इशू करेंगे। रेट के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया तो लिमिट 80 वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 8 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कितना सेक्रीफाइस किया? 2 लाख रुपया। क्लियर। एंट्री नंबर 2 इक्विटी शेयर रिड्यूस टू इक्वल नंबर। यहाँ पर भी बोला इक्वल नंबर मतलब शेयर होल्डर उतने ही रहेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर देखो क्रेडिट साइड में देखो 2 लाख दिख रहा है, तो अभी भी 2 लाख ही रहेगा। तो 2 लाख 10 वाला है ना, अभी 2 लाख भविष्य में कितना वाला हो जाएगा? 2.5 रुपया वाला हो जाएगा, है ना। मतलब 7.5 रुपीज़ सेक्रीफाइस किया वाला। तो जूरा वाला इक्विटी शेयर कैंसिल करेंगे। एंट्री नंबर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाला है, बरोबर 10 वाला का अमाउंट है 20 लाख। अब इसके बदली में हम उनको नया इक्विटी शेयर इशू करेंगे जो एकदम सस्ता वाला है, 2.5 रुपया वाला। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तभी भी आंसर आ जाएगा। तो 20 लाख इंटू 2.5 डिवाइड बाई 10, आंसर 5 लाख। तो इक्विटी शेयर होल्डरों ने कितना सेक्रीफाइस किया? 15 लाख रुपया। बोलो, समझा? बोला करो कैपिटल रिडक्शन। नहीं मतलब कमेंट ना बोला करो, आगे बढ़े। 2 एंट्री समझा? ये बेसिक है यार, ये तो होता ही है। एंटर नंबर 3 प्रेफरेंस शेयर होल्डर वे हाफ ऑफ द एरियाज डिविडेंड। वो देखो डिविडेंड 70,000 नहीं दिया था ना, आधा वो लोग बोलने के लिए तैयार है। एंड 14,000 इक्विटी शेयर और 2.5 टू बी इशू टू फॉर द बैलेंस। वो बोल रहा है 70,000 था ना डिविडेंड, 70 में से आधा हम भूल जाते हैं, उसका एंट्री नहीं आएगा। लेकिन जो बचा हुआ आधा ना, उसके लिए हम उनको शेयर्स देंगे। अब बेटा शेयर जब दोगे तो कहाँ से देंगे? पैसा तो नहीं आने वाला है। तो कैपिटल रिडक्शन एक ड्रम है, उसमें से देंगे। तो एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर दिए मालूम है? 14,000 इंटू 2.5, 14,000 लिख के दिखा रहा हूँ। 14,000 शेयर इशू किया 2.5 रुपया वाला। तो 14,000 इंटू 2.5 कर दो, आए क्या? 35,000। याद करो
आधा करने बोले थे तो आधा माफ़ कर दिया और आधा के बदले हमने उनको इक्विटी शेयर इशू किया। डिविडेंड मैटर क्लियर। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो अच्छे से। 8% डिबेंचर होल्डर टुक और पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी हैविंग बुक वैल्यू 3,60,000 एट 5 लाख। डिबेंचर होल्डर लोग है ना, अपना फ्लैट पे कब्जा कर ले। जो फ्लैट का कीमत हमारे लिए 3,60,000 था, लेकिन आज उस फ्लैट की कीमत 5 लाख है। मतलब 3,60,000 से पहले 5 हुआ ना, हमारा तो फायदा हुआ ना। 3,60,000 का चीज़ हम 5 लाख का दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर लोग को, तो पहले प्रॉपर्टी का भाव बढ़ाने का। तो मतलब 5 लाख माइनस 3,60,000, 1,40,000 से प्लांट एंड लैंड बिल्डिंग का भाव बढ़ गया। पहले बढ़ाने का एंट्री मारने का। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, मैं जो बता रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही करना। तो 1,40,000 से पहले लैंड बिल्डिंग को बढ़ाएंगे, क्योंकि लैंड बिल्डिंग जूना फिगर पे है बैलेंस शीट में। एक बार लैंड बिल्डिंग 1,40,000 से बढ़ जाएगा तो 3,60,000 जूना फिगर था, 1,40,000 बढ़ जाएगा तो लैंड बिल्डिंग की कीमत अभी 5 लाख हो गया, जिस पे डिबेंचर होल्डर कब्जा करेंगे, जिस लैंड बिल्डिंग पे कब्जा करेंगे। तो ये लैंड बिल्डिंग हम उनके नाम पे कर दे, तेरे नाम। तो डिबेंचर भी कम कर दो, लैंड बिल्डिंग भी कम कर दो। क्या बोलते हैं, इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ द लोन एंड 1,20,000 इक्विटी शेयर 2.5 फुली पेड इशू टू देम फॉर द बैलेंस लोन। ओके ओके, तो एक काम करते हैं, डिबेंचर कितना दिख रहा है, 10 लाख दिख रहा है, पूरा कैंसिल करते हैं। नंबर 5 डिबेंचर को पूरा कैंसिल करेंगे। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ध्यान देना, पूरा का पूरा कैंसिल करेंगे। कितना, 10 लाख था डिबेंचर का पैसा। अब क्या बोला है, डिबेंचर होल्डर लोग को लैंड बिल्डिंग दिया, लैंड बिल्डिंग का भाव बढ़ाने का, तो लैंड बिल्डिंग कीमत 5 लाख हो गया। ये 10 लाख उनका कैसे क्लियर कर रहे हैं, देखो किसी से हमने कर्जा लिया 10 लाख, उसके बदले में हमारा फ्लैट पे कब्जा कर लिया 5 लाख का, और 5 देने का, तो हमने उसको इक्विटी शेयर इशू किया। पढ़ो कितना इक्विटी शेयर इशू किया हमने, उसको इक्विटी शेयर इशू किया 1,20,000 इंटू ₹2.5 वाला। तो 1,22,000 इंटू 2.5 कर दो, मतलब 3 लाख का हमने उनको इक्विटी शेयर दिया, और बाकी पैसा कहाँ गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। 2 लाख रुपया जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, समझा। एंट्री नंबर 6। लेक्चर को फिर सुनना, डाउट रहेगा तो। हम तो अपना बेस्ट पढ़ा है। डिबेंचर होल्डर वेव देयर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूरा बोलने के लिए तैयार है। तो इंटरेस्ट कितना था, 40,000, तो 40,000 पूरा भूल जाएंगे। तो एंट्री आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट 40,000, वो पूरा का पूरा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे। कितना, 40,000, बोलो समझा। एंट्री नंबर 7। एंट्री नंबर 7 नेक्स्ट क्या बोलता है, द क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ द लॉ वाज सेटल। वो सेटल हो गया, जज साहब ने बोला वो सेटल करने का। कैसे देने का, आप उनको शेयर्स दे दो, जो भी आदमी कोर्ट में केस किया उसको शेयर दे दो, शेयर बेच के अपना पैसा निकाल लेगा। तो कितना शेयर देने बोले हैं, 12,000। अब कहाँ से देंगे ऐसा सिचुएशन में, कैपिटल रिडक्शन से देंगे। तो 12,000 इंटू ₹2.5, मतलब 30,000 में मामला सेटल हो गया। तो हम कहाँ से देंगे वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का पैसा, कैपिटल रिडक्शन से देंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ये देखो जैसा ये एंट्री मारा थर्ड वाला, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 12,000 शेयर हमने दिया ₹2.5 वाला, समझे। तो कितना दिया, 30,000 शेयर उनको दे दिया। इससे हमारा लायबिलिटी क्लियर हो गया। कोर्ट में केस किए थे, आगे बढ़े। 12,000 इंटू ₹2.5, समझा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, डायरेक्टर कन्वर्ट द लोन इनटू इक्विटी। डायरेक्टर ने लोन दिया था, देखो हाँ 2 लाख का, उसके बदले उनको शेयर दे दो। बहुत लोग को शेयर बांटा है हमने। तो डायरेक्टर लोन जो 2 लाख है ना, उसके बदले शेयर देंगे। तो डायरेक्टर लोन कैंसिल करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख का, इनको भी शेयर दे दिया हमने। शेयर हमने बहुत लोग को दिया। आगे बढ़ते हैं। और क्या बोलता है, इंटेंजिबल और नकली एसेट राइट ऑफ। व्हाट इज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मतलब गुडविल और नकली मतलब पीनल अकाउंट, इन दोनों को राइट ऑफ करो। जगह भर के यहाँ करता हूँ। एंट्री नंबर 9। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इंटेंजिबल तो गुडविल है और नकली कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो गुडविल कितना राइट ऑफ करेंगे, 2,50,000, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना राइट ऑफ करेंगे, 8.5 लाख, समझा। एंट्री नंबर 10। और क्या बोलता है, एसेट्स का रिवैल्यू दिया है, प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख हो गया। पहले कितना था, 11 लाख, 11 7 हो गया, 4 लाख से कम हो गया। तो प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख से कम हो गया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, 4 लाख से प्लांट एंड मशीनरी कम कर दिए। और क्या कम करने बोले हैं, इन्वेस्टमेंट को 20,000 से कम करना है। इन्वेस्टमेंट को 20,000 से कम करना है।
नेक्स्ट हो गया 2 एंट्री। अभी हमें ये पता लगा, ऑलमोस्ट हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अभी हमें ये पता लगाना है कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, इसके लिए क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं। अब हम क्या बनाएंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 2 लाइन छोड़ दो, भगवान के नाम पे है। अब एक लेजर बनाएंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल सब एंट्री का पोस्टिंग करना है। तो पहला एंट्री आएगा ना, क्रेडिट साइड है, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 2 लाख। सेकेंड एंट्री आएगा ना, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 15 लाख। बाय नहीं टू इक्विटी शेयर कैपिटल 35,000 का शेयर इशू किया था। लैंड बिल्डिंग टू कैपिटल रिडक्शन, ये साइड लैंड बिल्डिंग का भाव बढ़ गया था 1,40,000 से, जो डिबेंचर होल्डर कब्जा किए थे। डिबेंचर होल्डर ने सेक्रीफाइस किया 2 लाख। डिबेंचर इंटरेस्ट भूल गए, डिबेंचर इंटरेस्ट भूल गए 40,000। कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर, कोर्ट में केस हुआ था, उनको शेयर दिया था 30,000 का। ये ऊपर वाला प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले दिया था। डायरेक्टर लोन को इक्विटी शेयर दिया। क्रेडिटर टू कैप, ये गुडविल राइट ऑफ किया था हमने, गुडविल कितना 2,50,000 का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ किया था कितना 8,50,000, बहुत बड़ा रकम था। क्रेडिटर ये प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेंट्री कम किया था, तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख से कम किया था, और टू इन्वेंट्री कितना 20,000 से। अभी हम चेक करते हैं हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। टोटल करते हैं, $2 लाख प्लस 15 लाख प्लस 1,40,000 प्लस 2 लाख प्लस 40,000, 20,80,000 लेस 35,000 माइनस 30,000 माइनस 2,50,000 माइनस 8,50,000 माइनस 4 लाख माइनस 20,000, 4,95,000 हमारा आता है। तो 4,95,000 हमारे पास है सरप्लस पैसा। ये पैसा जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इसका एक एंट्री आएगा, एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा बचा है 4,95,000, समझा। अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट मैं नोट नहीं बनाऊंगा, बार बार बोलता हूँ, जगह कम है। एंड रिड्यूस्ड, तो जो बैलेंस शीट बना रहे हैं इसमें मैं रुपीस कॉलम ही रख रहा हूँ। फर्स्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ज़रा बताओ, प्रेफरेंस शेयर कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, और किसको प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं किया है। तो प्रेफरेंस शेयर आएगा 8 लाख का, समझा। अब इक्विटी शेयर हमने, ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर हमने बहुत लोग को इशू किया, बताओ ये इक्विटी शेयर कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला देखो राइट करते जा रहा हूँ। ये 5 लाख, ये 35,000, ये इनको 3 लाख का दिया, इनको 30,000 का दिया, इनको 2 लाख का दिया। दिखाई दे रहा कितना इक्विटी शेयर इशू किया, सबको प्लस करो जो राइट किया मैंने। तो 5 लाख प्लस 35,000 प्लस 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 2 लाख, 10,65,000 का हमने इक्विटी शेयर इशू किया। 10,65,000 का इक्विटी शेयर, टोटल कितना हो गया प्लस 8 लाख, 18,65,000 बेटा। नेक्स्ट आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ था ना, वही आएगा। CR लिख देना, कैपिटल रिजर्व 4,95,000, पहले से कोई रिजर्व नहीं था। नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें डिबेंचर, हाँ डिबेंचर कैंसिल हो गया, 10 लाख के बदली कुछ तो दिया, डिबेंचर कैंसिल हो गया, इंटरेस्ट भी कैंसिल होगा, तो LTV कुछ भी नहीं आएगा। सुने आगे बढ़ते, जो नहीं है नहीं लिखने का। फिर करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में ज़रा देखो कुछ बचा है क्या। करंट लायबिलिटी में पहले से कोई करंट लायबिलिटी है, खुद करंट लायबिलिटी है, सीधा करंट लायबिलिटी लिखा 10 लाख, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, तो सीधा एज इट इज 10 लाख लिख देते हैं, बाद में टैली होगा, देखते हैं। सेकेंड पार्ट करेंगे असेट्स। नंबर 1 नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, उसमें है टेंजिबल। आज और टेंजिबल असेट्स कौन से, तो टेंजिबल असेट्स है हमारा लैंड बिल्डिंग और प्लांट और मशीनरी। लैंड बिल्डिंग का 8,40,000 आएगा, रिवैल्यू फिगर ना, 8,40,000 किसका, लैंड बिल्डिंग का, और प्लस प्लांट एंड मशीनरी का 7 लाख,
प्लांट एंड मशीनरी का 7 लाख, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू दिया था ना हमको 7 लाख, वो लिखा। और लैंड बिल्डिंग 8,40,000 क्यों? वो 12 लाख था, उसमें से 3,60,000 का कौन लेके गए थे? लैंड, ये जो लैंड बिल्डिंग कब्जा किए थे ना, वो ये लोग लेके गए थे ना। 3,60,000 का वो निकाल दो, तो बचा हुआ लैंड बिल्डिंग लिखा है मैंने 8,40,000, ठीक है। बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू निकालने का बेटा। आगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में तो नहीं है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पहले से है 1,20,000 और इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यू कुछ दिया था क्या ना, तो इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ शो करेंगे। नोट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट कम किया था क्या हमने? कहा इंग्लिश पढ़ने दो। $20,000 से कम किया था, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 लाख। और ये कितना हो गया? 14, 15, तो 8,40,000 प्लस 7 लाख, 15,40,000। अब आते हैं नंबर 3 करंट एसेट। करंट एसेट में इन्वेंट्री बताओ। इन्वेंट्री स्टॉक कम किया क्या? नहीं ना, स्टॉक तो एज इट इज़ लिखेंगे। देखो पहले स्टॉक कितना था पहले से हमारे पास स्टॉक और इन्वेंट्री नहीं है, सीधा करंट एसेट लिखा है रे, तो हम भी डायरेक्ट करंट एसेट ही लिख देंगे। सुने, करंट एसेट कितना लिखेंगे? 70,20,000, क्योंकि हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, पैसा आया गया नहीं, तो सीधा करंट एसेट लिखेंगे 70,20,000। चलो बैलेंस शीट टैली करते हैं ये स्टेज पे। 18,65,000 प्लस 4,95,000 प्लस 10 लाख, टोटल होता है 33,60,000। 15,40,000 प्लस 1 लाख प्लस 17,20,000, 33,60,000। बोलो समझा? यस सर, कमेंट में बताना और फ्रेंड लोग से शेयर करना। पूरा प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, आपका काम इसको प्रैक्टिस करने का और लाइफ में आगे बढ़ने का, अच्छा मार्क्स लेके आने का। ओके, बाय बाय।